अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक नई चैप्टर के साथ आपके सामने दोबारा मौजूद हैं। और स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है जी एनर्जेटिक्स। और मैं उम्मीद करती हूँ कि केमिस्ट्री की न्यू बुक जो है उसकी स्टडी आपने स्टार्ट कर दी है और आप चैप्टर्स को वीडियोस के साथ भी रिलेट करके देख सकते हैं और उसको स्टार्ट जो है वो आपने कर दिया है इसकी तैयारी करना, क्योंकि चैप्टर्स जो हैं वो हमारे पास इस दफ़ा ज़्यादा हैं। और कुछ चैप्टर्स बिल्कुल न्यू हैं एंड यू नीड टू स्टडी देम वेरी वेल। चलते हैं, आज का जो है हमारा टॉपिक वो है केमिकल एनर्जेटिक्स, चैप्टर का नाम भी है। और एनर्जेटिक्स क्या है स्टूडेंट्स? इट इज़ रेलेवेंट विद द एनर्जी। अब एनर्जी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको हम एनर्जेटिक्स का नाम देते हैं। सबसे पहले चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो एनर्जी क्या है? एनर्जेटिक्स में हम देखते हैं एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड एनर्जेटिक्स। यानी केमिकल प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी चेंज आता है वो कहलाता है स्टूडेंट्स एनर्जेटिक्स। कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो हैं जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और उसमें एनर्जी चेंजेस आते हैं। अब एनर्जी चेंजेस किस तरह के होते हैं दैट वी नीड टू स्टडी इन डिटेल। अब उसको अगर हम मेनली देखें डेफिनेशन के बाद तो दो तरह की जो एनर्जीज़ हैं जो हमारी बुक में भी मौजूद हैं, जिनकी डेफिनेशन जानना हमें बहुत ज़रूरी है। ये शॉर्ट आंसर्स के तौर पर भी आ जाते हैं और हमें इनका पता होना चाहिए। नंबर 1 है जी केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। एनर्जी चेंजेस के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। अब इनकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। Energy to stored in a molecule in which atoms are bonded with each other। जो एटम्स के दरमियान की एनर्जी है, जो एटम्स को जोड़े रखती है, बांध के रखती है और उनकी एनर्जी है, उसको हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। उसके बाद है जी हीट एनर्जी। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड एंड एब्जॉर्ब्ड व्हेन अ बॉन्ड इज़ ब्रोकन। जी स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी जो है उसको हमने देखना है कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शंस या इक्वेशन के अंदर बॉन्ड ब्रेक होगा या मेक होगा। अगर तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटेंगे तो नए प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट्स के अंदर बॉन्ड टूटेंगे, ब्रेक होंगे, उनके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। फिर जब बॉन्ड मेक होंगे, नए बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज़ हो जाएगी। ये कब होगी? जब प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये जो है हमने देखना है हीट एनर्जी के अंदर। और स्टूडेंट्स, हमारे पास एक छोटा सा इंटरेस्टिंग बॉक्स है बुक के अंदर। थॉमस यंग जो था उसने 1802 में पहली दफ़ा एनर्जी का वर्ड इस्तेमाल किया था और ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर याद रखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज़ में आ जाता है। उसके बाद एनर्जेटिक्स के अंदर जिन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, डेफिनेशंस को जानना ज़रूरी है वो है जी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब एक्सोथर्मिक जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एग्जिट करना मीन्स बाहर निकलना। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर जो है वो हीट इवॉल्व होगी। फिर है जी एंडोथर्मिक, एंडो मीन्स इनसाइड, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर जो है वो हीट एब्जॉर्ब होगी। ये दोनों रिएक्शंस जो हैं वो हमने एनर्जेटिक्स में स्टडी करने हैं। इनकी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, heat is absorbed during a reaction is called एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जिन रिएक्शंस के अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी वो कहलाएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और दूसरी तरफ देखें, हीट इज़ इवॉल्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, दैट यू नीड टू स्टडी। उसके बाद एक और हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है एंथैल्पी की। अब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ रिएक्शन या थर्मल एनर्जी ऑफ अ रिएक्शंस जो है वो कहलाती है एंथैल्पी। और इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस जो हैं वो भी देख लेते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एंथैल्पी। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एक रिएक्शन के अंदर मौजूद है जिसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। अब एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शंस जो हैं इसको डिनोट किया जाता है, जाहिर किया जाता है डेल्टा H से। और इसका जो यूनिट है इसको जब मेजर करते हैं किलो जाउल्स
पर मोल में। सो ये आपने याद रखना है कि एंथैल्पी जो है वो डेल्टा एच से डिनोट की जाएगी और इसके जो यूनिट्स हैं वो हैं किलो जूल्स पर मोल। अब इसके साथ एक और डेफिनेशन है, एक और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है थर्मोडायनामिक्स। और याद रखना थर्मोडायनामिक्स वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि स्टडी ऑफ हीट इन मोशन, कोई भी हीट जो है जब वो इन मोशन में है, फ्लो में है, उसको स्टडी किया जाता है तो उसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। और स्टूडेंट्स उसके बाद हमारा जो टॉपिक है इसके साथ ही है सिस्टम, क्योंकि एनर्जेटिक्स के अंदर जैसे हमने केमिकल एनर्जेटिक्स में हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी को देखा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है और थर्मोडायनामिक्स क्या है, उसी के साथ साथ एनर्जेटिक्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दैट वी नीड टू स्टडी टुडे। सो सिस्टम क्या है, किसी भी चीज़ के अंदर, सिस्टम के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंज जो है वो आ रहा है। जिस भी चीज़ को हम स्टडी करने जा रहे हैं या इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, इस कायनात के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या जिस चीज़ को हमने स्टडी करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, उसको हम कहते हैं सिस्टम। और इसकी 2 से 3 डेफिनेशंस हैं, वो हम देख लेते हैं। सिस्टम क्या है? अ फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। कोई भी फिजिकल चेंज है, लाइक आप किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कलर देख रहे हैं, फिजिकल चेंज को स्टडी कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। और कोई केमिकल चेंज लाइक अ फ्लावर का कलर है, हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस हैं, कोई केमिकली चेंज आ रहा है, बर्निंग ऑफ अ कैंडल और बर्निंग ऑफ कोल, ये जो सारी चीज़ें केमिकल चेंजेस को हम देखेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, सिस्टम है। जिस पे भी हम नज़र रखे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, अंडर स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। उसके बाद अगली डेफिनेशन है स्टूडेंट सराउंडिंग की। अब सराउंडिंग क्या है, इसकी भी कुछ डेफिनेशंस हैं हमारे पास। एवरीथिंग विच डज नॉट फॉल इन द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। कोई भी ऐसी चीज़ जो सिस्टम के अंदर नहीं आती उसको हम सराउंडिंग कहते हैं, उसके इर्द गिर्द की जगह। एक और डेफिनेशन है एवरीथिंग अराउंड द सिस्टम। हर वो चीज़ जो सिस्टम के इर्द गिर्द है, अराउंड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। नंबर 3 इसकी डेफिनेशन है पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम अंडर स्टडी कर रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। तो आपने इसकी तीनों डेफिनेशंस जो हैं वो देख लेनी है और याद करनी है। एवरीथिंग विच डज नॉट फॉल इन अ सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। Everything around the system is called surrounding. Part of the universe other than system is called surrounding. अब स्टूडेंट्स ये जो है केमिकल रिएक्शन है, फ़र्ज करें जिसको हम देख रहे हैं, ये इसकी सराउंडिंग्स है, इसके इर्द गिर्द का एरिया है। अब केमिकल रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी कैटलिस्ट हो सकता है। एनर्जेटिक्स जो है, एनर्जी चेंजेस की बेस पे हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम्स देखने हैं जो कि 2 तरह के हैं। एक एंडोथर्मिक चेंजेस हैं और दूसरे हैं जी एक्सोथर्मिक चेंजेस। अब एंडोथर्मिक चेंज जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिस्टम है, ये इसकी सराउंडिंग है। इसमें जो हीट ट्रांसफ़र है वो सराउंडिंग टू सिस्टम है, यानी सिस्टम के अंदर हीट जो है वो जा रही है, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक चेंज आ जाएगा। ये हमारा सिस्टम है। जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते वक्त सराउंडिंग की हीट जो है वो भी कुकिंग पैन के अंदर समझे वो एंटर हो रही है, तो ये क्या एग्जांपल आ जाती है एंडोथर्मिक चेंज की। और इसके अंदर याद रखें जब हीट सराउंडिंग से सिस्टम में एंटर होगी तो वो जो सिस्टम जो है, जो सराउंडिंग जो है वो कूलर हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम जाहिर करते हैं पॉजिटिव साइन से। किससे जाहिर किया जाता है, पॉजिटिव साइन से। उसके बाद एक और एग्जांपल है एक्सोथर्मिक चेंज की, जिसमें हमने पहले बात की थी हीट इवॉल्व होगी। आप चाय का कप पी रहे हैं और उसमें से अगर आप देखें धुआं निकल रहा है, यानी हीट जो उसकी है वो इवॉल्व हो रही है, वो सिस्टम से यानी चाय के कप से जा रही है सराउंडिंग में। इसका मतलब है उसकी सराउंडिंग क्या हो जाएंगी, वार्मर हो जाएंगी और वो जो सिस्टम खुद है वो कूल हो जाएगा, तो उसको हम जाहिर करते हैं नेगेटिव साइन के साथ। सो ये है जी एक्सोथर्मिक चेंज जिसमें हीट इवॉल्व होगी और एंडोथर्मिक चेंज के अंदर जो है वो हीट जो है वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। सो ये 2 तरह के सिस्टम्स जो हैं एनर्जेटिक्स में हम स्टडी करते हैं। और कैटलिस्ट जो हमारे केमिकल रिएक्शंस थे उसमें हमने देखना था कैटलिस्ट भी मौजूद होता है। रिएक्टेंट्स ऑन प्रोडक्ट्स के साथ कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है उसको फास्ट कर देता है ताकि केमिकल रिएक्शंस जो हैं बहुत तेज़ी के साथ इवॉल्व हों।
और स्टूडेंट्स ये हमने कुछ एनर्जेटिक्स के बेसिक डेफिनेशंस जो हैं या बेसिक चीज़ों पे डिस्कस किया है आज के लेक्चर में, और इसको आपने एज इट इज़ एज ए शॉर्ट आंसर्स एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, इसको अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी कर लेना है और इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करनी है, और डेफिनेशंस जो हैं वो एज इट इज़ लर्न करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।